माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है कि जंतु में क्या करता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा कि ऊर्जा कैसे बनाता है, तो ये भी जानना जरूरी है। लेकिन आदमी ऊर्जा पाने के लिए क्या करता है? बहुत सारे क्या करता है? भोजन खाता है। क्या करता है? भोजन खाता है। भोजन में मेन रूप से क्या होता है? बहुत प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इस भोजन को क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। तोड़ने को ही बोलते हैं अपघटन। क्या कैसे तोड़ता है? कल तोड़ता कि नहीं, तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या सब जो लिखे हैं सब इससे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है एटीपी फॉर्म में। कैसे मिलता है? मेन रूप से क्या करता है? भोजन को तोड़ता है, मैंने अपघटन करता है। भोजन को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसीलिए इसको बोलते हैं वायवीय। क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण होता है। कौन शोषण? वायवीय शोषण होता है। क्यों? क्योंकि भोजन को तोड़ने के लिए जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का, इसीलिए कौन से शोषण हुआ? वायवीय शोषण हुआ। और कोशिका कहाँ होता है? अंदर होता है। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। इसमें जो ऊर्जा मिलता है कैसे मिलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिस फॉर्म में क्या मिलता है? 38 एटीपी के रूप में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। किस क्रेब्स चक्र कहाँ जाकर संपन्न होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके संपन्न होता है। देखिए, हम बोले थे ना माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। घिरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? उंगली के आकृति के समान होता है अंदर में। देखिए, ये क्या है? एक कोशिका है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति उंगली के समान होता है। तो उंगली के समान जो आकृति होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? और इसी में क्या होता है? आरएनए होता है, जो कि एक सिंगल लाइन की तरह दिखता होगा। जो ऐसे ऐसे दिखता है उसको बोलते हैं सिंगल लाइन। तो इसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए। ये डबल लाइन जब इसी को दिखाएंगे ऐसे करके तो इसको बोलते हैं डीएनए। मतलब कि इसमें आरएनए भी पाया जाता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। हम पॉइंट में याद रखिएगा कि ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के रूप में। कितना एटीपी? 38 एटीपी। उंगलीनुमा संरचना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसका खुद का अपना क्या होता है? अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। इसीलिए लिखे खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है सिंगल लाइन की तरह होता है, डीएनए जो होता है डबल लाइन की तरह होता है। देखिए यहाँ पे दिखाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल लाइन आरएनए, डबल लाइन डीएनए होता है।